हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप भी फरवरी 2027 में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने वाले हो तो आपके बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स और डाउट हैं कि दीदी हमारा प्राइवेट कैंडिडेट का मार्कशीट कैसे होगा, अलग अलग आएगा, कंबाइंड आएगा, वैलिड होगा या फिर नहीं, हम ये फॉर्म भर पाएंगे, वो फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं। बहुत सारे बच्चे एनआईओ से देना चाहते हैं तो वो वैलिड होगा कि नहीं, फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मार्कशीट कैसे आएगा हमारा प्राइवेट कैंडिडेट का, मार्कशीट में हमारा क्या लिखा हुआ रहेगा, स्कूल का नाम रहेगा या फिर नहीं, पासिंग ईयर क्या रहेगा। उसके अलावा बहुत 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 सारे आपके डाउट्स हैं मार्कशीट के रिलेटेड, तो वो सारा कंप्लीट डिटेल एक आप बोलते हो ना कि एक छोटा सा छोटा पॉइंट मैं आपको प्राइवेट कैंडिडेट का रिजल्ट भी दिखाऊंगी। जितना डिटेल कवर हो सकता है मैं इस एक वीडियो में कवर करने का कोशिश करूंगी, ताकि इसके बाद आपके माइंड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना आए आपके प्राइवेट कैंडिडेट के रिजल्ट को लेकर, और आप बेफिक्र सीबीएसई से प्राइवेट कैंडिडेट से एग्जामिनेशन दे पाओ। ठीक है, बिकॉज अगर हमारे मन में एक डर रहता है कि यार ये वैलिड होगा नहीं होगा, हम दे भी देंगे, क्या होगा फ्यूचर में, तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे और उसका रिजल्ट आपका ये ना हो कि आपका फिर से कंपार्टमेंट आ जाए। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इस बार बच्चे पास हो और वो डेफिनेटली होंगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स घर में उन्हें ताना मार रहे हैं, डांट रहे हैं, मैं सबका कमेंट्स देखती हूँ, सबका रिप्लाई करती हूँ कि यार मतलब उनके घर वाले ऐसे कर रहे हैं। बिकॉज पता है इस मोमेंट पे ना कोई सपोर्ट रियली में नहीं करता है। थोड़ा 1 मंथ बीत जाएगा तो थोड़ा बहुत वो सपोर्ट करने लगे तो करने लगे, ठीक है, लेकिन अभी जैसे ही आपका रिजल्ट आया 12 का और उसके बाद अगर आप घर में सपोर्ट खोजोगे, कोई नहीं करने वाला। और ये बात मुझसे बेहतर और कौन ही समझ सकता है। मैं तो हर साल बच्चों के साथ यही डील करती हूँ। तो आप जो भी फील कर रहे हो परेशान, वो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। अब चलिए मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करती हूँ। उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी जो कि बहुत टाइम से चैनल पे उनका कमेंट आ रहा है। ये एक स्टूडेंट कमेंट, मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करती हूँ लगभग मुझे हर जगह मिल ही जाता है। मैंने कभी भी कमेंट सेक्शन में इनका रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है और मैं कितना टाइप करूंगी। मैं चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से मैं और अच्छे से इनका क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाऊँ, ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं। जैसे हेलो दीदी मुझे एक डाउट है, मतलब मैंने ये सितंबर वाला फॉर्म फिलअप कर ली किया, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो मार्कशीट होगा वो अलग अलग होगा, मतलब फिजिक्स का अलग होगा और बाकी सब्जेक्ट जिसमें कंपार्टमेंट नहीं लगा है वो सब का अलग होगा, या नॉर्मली जैसे सीबीएसई मार्कशीट देता है वैसे ही मिलेगा। और मुझे मार्कशीट कहाँ से मिलेगा, स्कूल से या फिर ऑनलाइन, मेरा ये डाउट क्लियर कर दीजिए। आई होप आप समझ रहे होगे। देख रहे हो कितने सारे कमेंट्स हैं, मतलब कितने सारे क्वेश्चन एक ही कमेंट में, इसलिए मैंने कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं किया। अब वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई करने वाली हूँ, तो देख, और विथ प्रूफ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी यहाँ पे बोल के चली जाऊंगी और आप लोग परेशान होते रहना, दीदी ने जो बोला है वो सही बोला है क्या, तो वो ऐसा कुछ काम नहीं। मैं ऑफिशियल सर्कुलर वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी, ऑफिशियल मार्कशीट, और उसके बाद आप कंफर्म रहोगे कि मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही है और आप फ्यूचर में परेशान भी नहीं होगे। एक और कमेंट ले लेते हैं। दीदी प्लीज़ एक वीडियो ऐसा बना दो ना जिसमें ये जानकारी हो कि सीबीएसई की तरफ से कंबाइंड मार्कशीट कब और कैसे आएगी, सारे कंपार्टमेंट देने के बाद प्राइवेट कैंडिडेट्स को कंबाइंड मार्कशीट कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होता है, प्लीज टेल। तो ये सारे क्वेश्चन है आपके, आप रिप्लाई करें आपके सारे क्वेश्चन का, वो भी ऑफिशियली रिप्लाई करते हैं, दम जहाँ पे दम लिखा हुआ हो, है ना, ऑथेंटिक। तो उससे पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियोस में बोलती हूँ, पर आप लोग सुनते कितने हो। लो भाई देख लो, आप ही लोग देख लो, आज मैं एनालिटिक्स निकाल के लाई हूँ। 10% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब किया है। समझ रहे हो, 90% लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए यार। इतना का डेटा का फासला है, मतलब देख रहे हो डेटा का फासला इतना ज़्यादा है कि 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। और मैं बस यूं ही बोल के हर वीडियो में चली जाती हूँ, चैनल पर नए हो पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। बट मेरे बात की वैल्यू कितने लोग करते हैं, कोई भी नहीं। ओनली 10% लोग हैं जो इस मेरे बात की वैल्यू करते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब किया है। मैं इतना मेहनत करती हूँ, डाउट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, और उसके बावजूद ये रिजल्ट मिलता है। एटलीस्ट गाइज ये तो आप कर ही सकते हो ना, जो आप कर सकते हो कम से कम आप वो क्यों नहीं करते हो, आप ही बताओ। सब्सक्राइब करने में किसी का क्या ही जाता है यार। मैं तो अब रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ आपसे, अब तो कर दो सब्सक्राइब। उससे ज़्यादा मैं क्या ही बोल सकती हूँ, ये तो आपके बस में है। आप नहीं भी चाहोगे मेरे बोलने के बावजूद तो आप नहीं करोगे, बट मेरा काम बनता है ना रिक्वेस्ट करना, तो मैं करूँगी। मेहनत तो मैं करती हूँ, वीडियोस तो मैं बनाती हूँ, आपके डाउट्स तो क्लियर करती हूँ, बट आपकी तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। लाइक करने बोलती हूँ तो लाइक नहीं करते हो, और इस चीज़ को मैं और आप नहीं खींच सकती क्योंकि हमारा मेन पॉइंट जो है वो मार्कशीट को लेकर है। तो वीडियो हमें मुझे इस पर नहीं ना बनाना है कि सब्सक्राइब किए नहीं, लाइक किए कि नहीं। देख लेना गाइस, हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। 90% डेटा बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट 50-50 रखो। 50% लोग सब्सक्राइब कर लो कम से कम, 40% और लोग सब्सक्राइब कर लो, और मैं क्या बोलूँ, एटलीस्ट डेटा का थोड़ा सा डिफरेंस कर दो। बाकी जैसी आपकी मर्जी, मेरे बोलने से कोई थोड़ी सब्सक्राइब कर लेंगे, रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैं क्या बोलूँ, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्कुलर दिख रहा होगा, जब आपका क्लास 12 का रिजल्ट आया था ना 12 को, तो जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको प्रिंटेड मार्कशीट दिखा हुआ,
दिख रहा होगा। अब यहीं पे रेगुलर वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए कैसे उनको मार्कशीट मिलेगा वो लिखा हुआ है, और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए जो लिखा हुआ है वो देखते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट विल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट थ्रू डिजी लॉकर। डिजी लॉकर पर रिजल्ट आता है, वो सबके लिए आता है, रेगुलर के लिए भी आता है, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी आता है। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं उनको डिजी लॉकर पर रिजल्ट मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों को मिला है। 2027 में जो आप एग्जामिनेशन दोगे, जिसका रिजल्ट आपका मई में आता है, तो उस वक्त आपके जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर पे आ जाएंगे। ठीक है, आगे मैं समझाती हूँ, सिंगल आएगा, डबल आएगा, कंबाइन आएगा। अभी इतना समझो कि मई में आपके भी रिजल्ट आएंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है कि प्राइवेट के जो रिजल्ट है वो अलग आएंगे और जो रेगुलर वाले हैं जिनका रिजल्ट अलग आएगा। क्यों भाई, क्यों अलग आएगा? दोनों के एग्जामिनेशन सेम टाइम, सेम कैलेंडर, हर चीज़ सेम होगा, तो रिजल्ट भी सेम डे पे आएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विल बी सेंड टू देयर रजिस्टर एड्रेस। अभी आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा सितंबर में। बिल्कुल सही एड्रेस देना, थोड़ा सा कभी एड्रेस में अगर आपका गलत रहा तो आपके डॉक्यूमेंट आपके घर तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, अब आगे देखो। वैसे प्राइवेट कैंडिडेट जो दिल्ली ईस्ट और दिल्ली वेस्ट रीजन में रहते हैं, ठीक है, वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर से, जहाँ पे वो गए थे, अपीयर हुए थे, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ उनका भेज दिया जाएगा। बाकी आउटसाइड जो दिल्ली है उनका जो मार्कशीट है वो उनका घर पर डिलीवर किया जाएगा। अब दूसरा कमेंट को रिप्लाई करते हैं। आपके घर तक मार्कशीट कैसे पहुंचेगी? वाया स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर पे आपके जो रिजल्ट है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो डिजी लॉकर पे आपके रिजल्ट आएंगे मई 2027 में, जो डिजी लॉकर पे आपका रिजल्ट आएगा, वो जो रिजल्ट होगा उस बेसिस पे आप आगे एडमिशन करवा सकते हो। ये सीबीएसई ने खुद ने कहा है। ठीक है, और वो मुझे एक पिछले साल का कुछ नोटिफिकेशन था, मुझे याद है। ठीक है, मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला, काफ़ी मैंने समय दिया उस चीज़ को, बहुत रिसर्च किया, बट नेटवर्क इशू भी था तो नहीं खुला और मुझे मिला भी नहीं। तो वो चीज़ ऑफिशियल लिखा हुआ वो मैं आपको कभी दिखा दूंगी या फिर पोस्ट में डाल दूंगी। ठीक है, वो ये लिखा हुआ है कि अगर आपके रिजल्ट आ जाते हैं प्राइवेट कैंडिडेट तो वो वैलिड होता है, आप कहीं पे भी उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो बिना आपके ओरिजिनल रिजल्ट का। ठीक है, फिजिकल रिजल्ट के बिना जो आपकी सॉफ्ट कॉपीज होती हैं जो ऑनलाइन आ जाएगा उसके बेसिस पे आप आगे एडमिशन ले सकते हो और कॉलेज वाले मना भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट हैं वो भी आपके ऑनलाइन आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजी लॉकर वाला जो रिजल्ट आएगा उससे आपके आगे एडमिशन हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों मैंने बोला भाई, ओरिजिनल रिजल्ट कब आएगा फिर? चलो कुछ मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल अब दिखाती हूँ। सीबीएसई का सर्कुलर है, 2025 में आया था। ठीक है, 2026 में अभी नहीं आया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। हम मैंने सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट का बात करना है जिनका कंपार्टमेंट आया। इंप्रूवमेंट वाले का मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी, चलो यहीं बता देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंप्रूवमेंट के कैटेगरी से एग्जामिनेशन देंगे तो उनका एक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेपरेट फ्रेश मार्कशीट कम सर्टिफिकेट रिफ्लेक्टिव ओनली द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सेड एग्जामिनेशन। तो इम्प्रूवमेंट की जो मार्कशीट आएगी उसमें आपका एक फ्रेश मार्कशीट आएगा जिसमें वही सब्जेक्ट मेंशन होगा जिसका आपने एग्जामिनेशन दिया है, जिसका आपने एग्जामिनेशन दिया है। क्लियर है ये चीज़ें? सीबीएसई का ऑफिशियल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, आप पूछते हो ना कंबाइंड मार्कशीट के बारे में, तो यहाँ पे देख लो, consolidated mark sheet and certificate will be issued only to such candidate who appear the second chance of compartment examination। 2027 में जो आप एग्जामिनेशन दोगे ना वो आपका सेकेंड चांस होगा वो आपका सेकेंड चांस होगा। ठीक है, 2027 में जो आप एग्जामिनेशन दोगे कंपार्टमेंट का वो आपका सेकेंड होगा, और उसमें भी अगर बच्चे पास नहीं हो पाए तो थर्ड चांस आपको जुलाई में समथिंग मिलेगा 2027 में, उसको आपको ज़रूरत है भी नहीं, यही समझो आप। will pass in said compartment examination in 2026 लिखा हुआ है, इसको 2027 समझ लो। The consolidated mark sheet and certificate will contain marks obtained in the subject passed in the previous examination held in main supplementary examination as well as the marks obtained in the subject appeared at second chance of कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे सीबीएसई ने ये बात साफ साफ क्लियर कर दिया है, आपको एक कंबाइंड मार्कशीट दिया जाएगा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अगर आप 2027 में एग्जामिनेशन देते हो। 2026 के लिए लिखा हुआ है, तो अगर आप 2027 में एग्जामिनेशन देते हो तो 2000 यहाँ पे जो 25 लिखा हुआ है इसको आप 2026 मान लो और इसको 2027 मान लो। तो 2027 में जो आप एग्जामिनेशन दोगे तो उसमें 2026 वाला जो आपका डेटा है वो भी रहेगा और साथ ही साथ 2027 का भी डेटा रहेगा। आई होप कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, मैं क्लियर कर देती हूँ। तो जो कंपार्टमेंट का आप सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दोगे, ठीक है, मान लेते हैं क्लास 12 कि आप फिजिक्स का एग्जामिनेशन देने वाले हो, क्लास 10 मान लेते हैं कि आप मैथ्स का एग्जामिनेशन देने वाले हो। ठीक है, 2 मैंने मान लिया। 2027 में आप देने वाले हो इन दोनों का कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम आप देने वाले हो, आपने दे दिया, आ गया आपका रिजल्ट।
रिजल्ट आपका आ गया मई में, जो रिजल्ट आया वो ऑनलाइन आया। रिजल्ट कैसा आया? रिजल्ट जो है वो आपका ऑनलाइन आया। उस बेसिस पे आपने एडमिशन करवा लिया, ठीक है। बट उस रिजल्ट में लिखा क्या होगा? उस रिजल्ट में लिखा होगा आपके सिंगल सब्जेक्ट का मार्क्स। यानी फिजिक्स में आप पास हुए हो तो मार्कशीट सिर्फ फिजिक्स की बनेगी, मैथ्स में पास हुए हो तो मार्कशीट सिर्फ फिजिक्स की रहेगी। ये चीज़ें क्लियर हुई। ये मत सोचना कि आपको डायरेक्ट कंबाइंड मार्कशीट मिल जाएगा, जी नहीं। कंबाइंड मार्कशीट आने में 1 से 2 मंथ का टाइम इजीली लग जाता है। इसीलिए सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे ये चीज़ें मेंशन की है कि आप डिजी लॉकर के रिजल्ट के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो, बिकॉज जो हार्ड कॉपी है उसको आने में 1 से 2 मंथ लग जाता है टाइम, कंबाइंड आने में। चीज़ें क्लियर हुई? तो जो आप एग्जामिनेशन दोगे 2027 में, उसकी मार्कशीट आपकी डिजी लॉकर पे आएगी और वो सिंगल सब्जेक्ट की रहेगी। अब बात आ गया यार दीदी, मतलब कि अगर सिंगल सब्जेक्ट का है तो हम कहीं एग्जामिनेशन लेने जाएंगे, देने जाएंगे, किसी चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? 2 2 मार्कशीट लेके जाएंगे क्या? तो जी हाँ, आपको दोनों मार्कशीट लेके जाना होगा। आपका 3 वाला मार्कशीट का आप क्या करोगे? सेकंड वाला जो आपका आया था प्राइवेट कैंडिडेट, उसका तो आपका ऑलरेडी कंपार्टमेंट है, तो वो तो आपको लेके जाना नहीं है। बचा आपके पास बोर्ड वाला मार्कशीट और जो अभी आप 2027 में क्लियर किए हो वो वाला मार्कशीट। ये दोनों मार्कशीट आपको टांग के चलना पड़ेगा हर जगह, जब तक आपके कंबाइंड मार्कशीट ना आ जाए। और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों को तो भाई ऑलरेडी टांगना पड़ेगा साथ में, मतलब लेके चलना पड़ेगा। उनके लिए तो कंबाइंड आता नहीं है, कंबाइंड सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए आता है। तो आई होप कि ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई है। अब आगे मैं आपको और डिटेल्स देती हूँ। क्यों, वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है? तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, रिक्वेस्ट करती हूँ। और एक लाइक तो बनता है ना, लाइक भी कर दो। यहाँ पे आपको एक मार्कशीट दिख रहा होगा प्राइवेट कैंडिडेट का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्कूल की जगह पे 5 × 9, ये जो आपका कोड होता है स्कूल कोड, और साथ ही साथ ये आपका प्राइवेट कैंडिडेट स्कूल में लिखा हुआ है। तो जो भी आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, इस तरीका से आपका कंबाइंड मार्कशीट आ जाएगा। आपको दिख रहा है इस तरीका से कंबाइंड मार्कशीट, जिस भी आप सब्जेक्ट में फेल हुए हो इस तरीका से आपका कंबाइंड मार्कशीट आ जाएगा। लेकिन टाइम वही 1 से 2 मंथ आसानी से लग जाएगा, जब तक आपको वो दोनों मार्कशीट का भार उठाना होगा, बोर्ड का भी और साथ में कंपार्टमेंट का भी, ठीक है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, टाइम लगता है तो लगता है। और ये मार्कशीट आपके घर पर डिलीवर होगी, जो कंबाइंड मार्कशीट है वो आपके घर पर डिलीवर होगी, स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है, मैंने अभी आपको दिखाया ना, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न बच्चे बहुत कमेंट करते, दीदी घर पे आएगा, स्कूल में आएगा। बहुत सारे स्कूल वाले बोल देते हैं स्कूल में आएगा, नहीं आएगा स्कूल में, घर पे ही आएगा। 2027 में आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जामिनेशन देने वाले हो। बहुत सारे स्कूल वाले तो मना कर रहे हैं कि तुम दे ही नहीं सकते हो, वो उनका काम होता है पैसा बनाने का। तो उस पर ट्रस्ट ना करें, मेरे वीडियोज़ पर ट्रस्ट ना करें, गूगल जेमिनी कुछ तो आप करके देखो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस तरीका से आपका कंबाइंड मार्कशीट आ जाएगा, जहाँ पे आपका पास लिखा हुआ रहेगा, एटलीस्ट फाइनली आप पास हो चुके हो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और मार्कशीट दिखा रही हूँ, जहाँ पे इस स्टूडेंट का शायद थोड़ा आपको धुंधला दिखेगा। यहाँ पे COM दिख रहा होगा आपको कि कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। क्या है रिजल्ट में? कंपार्टमेंट है। रोल नंबर आप मिला के देख लेना, मैं एक और जो दिखाऊंगी उसका रोल नंबर भी सेम रहेगा। दिख रहा है कंपार्टमेंट? अब मैं सेम आपको मार्कशीट दिखाती हूँ, रोल नंबर आई होप आपने देख लिया। अब ये वही रोल नंबर का मार्कशीट है और इसके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है? पास लिखा हुआ है। कंबाइंड मार्कशीट है, क्या लिखा हुआ है? पास लिखा हुआ है। तो पहले इनके मार्कशीट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ था और उसके बाद इनके मार्कशीट में पास लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन दिया होगा और उनका रिजल्ट पास रहा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ईयर के बारे में पूछते हैं, मैंने एक मार्कशीट दिखा दिया ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हो। तो ये कंबाइंड मार्कशीट है, मैंने बता दिया कितना टाइम लगेगा। अब बात रहा ईयर का, तो आपने मेन बोर्ड एग्जाम 2026 में दिया और आपने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट जो मार्कशीट है वो 2027 में आपने दिया। तो देखो, ये चीज़ें आप नहीं मिटा सकते हो, ये चीज़ें आप नहीं मिटा सकते हो। यहाँ पे 2026 लिखा हुआ आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन 2026 में एज अ प्राइवेट दिया ही नहीं, आपने 2027 में दिया है। तो आपको 2027 में ही आपको पास माना जाएगा, पासिंग ईयर, कि आपने 2027 में ही बोर्ड को क्लियर किया है। चीज़ें क्लियर है? आई नो कि ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्बिंग है, बट आप इस रियलिटी को कैसे हटाओगे? कोई ऑप्शन नहीं है। डेट तो भाई मेंशन रहेगा ना पासिंग ईयर का, तो डेट मेंशन रहेगा ही रहेगा, 2027 लिखा हुआ रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज़ से अब आप डरना बंद करो, रोना बंद करो कि यार दीदी 2027 रहेगा, हमें कहीं एडमिशन मिलेगा। क्यों? सीबीएसई पागल बैठी है क्या? पूरा दुनिया पागल बैठा हुआ है भारत का, कि सब लोग, भारत क्या आउट ऑफ इंडिया भी तो लोग प्राइवेट कैंडिडेट से एग्जामिनेशन देंगे ही देंगे। तो उन लोगों का क्या, नेपाल में भी देगा आउट ऑफ इंडिया जो होता है प्राइवेट कैंडिडेट एग्जामिनेशन। तो क्या है उन लोग का, सभी लोग प्राइवेट कैंडिडेट दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो, तो इसकी वैलिडिटी क्यों नहीं रहेगी?
इतने बड़े लेवल पे ये एग्जामिनेशन हो रहा है और आप लोग क्वेश्चन करते हो कि दीदी ये वैलिड होगा या फिर नहीं। ये चीज़ें आप खुद भी गूगल करके देख लो, चैट जीपीटी कर लो, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये मार्कशीट हमेशा आपका वैलिड होगा। और आप निकलो 10th-12th से बाहर, इस मार्कशीट की वैल्यू तक नहीं है, वैल्यू तक नहीं है। पता है वैल्यू क्या है? मैं अपनी आपकी वैल्यू बताती हूँ। जितना भी मैं फॉर्म फिलअप करती हूँ ना, खाली मार्कशीट अपलोड करती हूँ। जॉब किस बेसिस पे मिलता है? जब मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करती हूँ जिस एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ रही हूँ। जैसे अभी मैं टीचिंग के लिए पढ़ रही हूँ, तो उसका एग्जामिनेशन अगर मैं निकालती हूँ तब मुझे जॉब लगेगा, ना कि मेरे 10th-12th के मार्कशीट के बेसिस पे जॉब लगेगा। हाँ भाई, आपने पढ़ाई किया है, आप पास हो, आप इसके लिए इलिजिबल हो, यही कंडीशन होता, यही काम रह जाता है इस मार्कशीट का, और कोई काम नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता दूं तो जैसे कि जेई वगैरह है, नीट वगैरह है, तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने परसेंट 12 में लाना होगा। आपके रिजल्ट से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, वहाँ पे उनको लेना देना होता है आपके परसेंटेज से। जैसे कि मैं कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म फिलअप करती हूँ तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि मिनिमम आपका 50% आया होना चाहिए। तो इस तरीके से जेई का क्राइटेरिया है कि आपके 75% आना चाहिए। अब उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है क्या कि आपको कितने कितने नंबर किस में आ रहे हैं, ठीक है। आप उस बेसिस पे बच्चा मेहनत करता है कि इस सब्जेक्ट में उनके कम आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट से उन्हें आगे स्टडी करना है। तो आप देख लो, जैसे मेरा 12th में मैथ में अच्छा मार्क्स आया था, ठीक है। तो अगर ख़राब वही मार्क्स आता और मैं मैथ स्ट्रीम लेना चाहती, आगे कंटिन्यू करना चाहती, अपना बीएससी में मैथ से करना चाहती, तो मुझे नहीं मिलता कोई, और मुझे मिलता भी तो बहुत ही ख़राब कॉलेज मिलता जिसे मैं एडमिशन नहीं लेना चाहती, क्योंकि सारा चीज़ ऑनलाइन होता है। मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन और देखा कि मेरे मार्क्स सही आए हैं, तो मुझे मेरा मनपसंद कॉलेज मिल गया था, ठीक है। तो इसलिए मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाए। मैंने शायद स्टार्टिंग में ये बात ऐसे ही बोल दिया, कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज मैंने इतना फॉर्म फिलअप किया है तो और इतने एग्जामिनेशन दिए, उसके बेसिस पे मैंने बोल दिया। बट ऐसा नहीं है कि वैलिड, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है। 10th-12th का वैल्यू है गाइस। अगर मैंने ऐसा बोला है तो मैं फिर से उस चीज़ को दोहरा देती हूँ कि वैल्यू है, ठीक है। मेरे नज़रिए में, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीक़ा से आपका पूरा मार्कशीट का डिटेल है। और भी कुछ छूट गया हो मुझसे तो बता देना मुझे कि दीदी ये चीज़ तो आपने कवर किया ही नहीं। मुझे जितना याद था, जितने कमेंट्स मैंने पढ़े, मैं बस याद कर करके बताती गई, बिकॉज मैं अगर कमेंट ढूंढने बैठूंगी तो मुझे सुबह से रात हो जाएगी, बिकॉज आपके हर दिन कमेंट्स आते हैं और उसमें मैं स्पेशली अगर मार्कशीट को लेकर बैठूंगी तो काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। सो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो, मैंने क्लियर अच्छे से किया हो। फिर भी लगता है यार दीदी आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो कमेंट करो ना, कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और वैलिड होता है, कोई बोले ना वैलिड नहीं होता है तो उन्हें गूगल करने बोलना, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। 2027 में कंपार्टमेंट क्लियर होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, वरना 2027 के जुलाई में सोचना भी मत। देख लियो ना जुलाई में कितना टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लिए ना। अब फिर से देना जुलाई वाला एग्जाम? बिल्कुल नहीं। बोर्ड 2027 दे दोगे ना, समझना अपने आप को कि बच गए आप, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी आ भी जाता है, जुलाई में बहुत भारी आएगा, तो जी जान लगा दो, इसी बार क्लियर करना। आई होप कि समझ गए हो गया आप, और आप मेहनत करोगे, मुझे भरोसा है। आपने पहले भी मेहनत किया है, बट भगवान की मर्जी नहीं थी कि आप पास हो पाओ। इस बार आप पास हो जाओगे, मेहनत करो फिर से, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है।